दोस्तों जज्बा जो है वो जीत का होना चाहिए, फिर वक्त का क्या है, वक्त कभी भी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और बहुत सारे हमारे बकरी पालक किसान भाई जो हैं वो परेशान रहते हैं। किससे? तो बकरी पालन जब करते हैं तो जू और चीचर से उनको बहुत दो चार होना पड़ता है और एक सही क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए लोगों को नहीं पता चल पाता। मार्केट से तरह तरह की दवाइयां लाते हैं, लगाते हैं, लेकिन फिर वापस हो जाता है और उसके साथ ही साथ जानवरों का सही ग्रोथ नहीं होता है। तो आज कंप्लीट जानकारी इसी के ऊपर रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो जो हमारे भाई अभी बकरी पालन कर रहे हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने शुरू किया है, उनके लिए और जो ऑलरेडी कर रहे हैं और इससे परेशान हैं उनके लिए, उनके साथ ही साथ जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। आज एक अनुभवी बकरी पालक से मिलेंगे और इसी के ऊपर उनसे कंप्लीट चर्चा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी, हमारे इस महाबलीपुर में खास करके बाबा गोट फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम काफी कुछ जानकारी लेंगे और हम आज वैसे सवालों को आपसे पूछेंगे जो हमारे किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं और उनको उन समस्याओं से सामना करना पड़, उन समस्या पूछना पड़ रहा है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी सवालों को ही आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और आपसे उसकी जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर हम सवाल करते हैं कि जैसे कुछ भाई हैं हमारे बकरी पालन कर रहे हैं और उनको जू चीचर से बहुत जो है समस्या हो रही है और कुछ लोगों का कहना है कि होता है, हम दवाई करते भी हैं और फिर वापस हो जाता है। तो कंप्लीट जानकारी दीजिए इसके ऊपर। इसमें आप बताइएगा कि सबसे पहले ये होता कैसे है, होता है तो उसका कैसे क्या उपचार किया जाए और अगर हो जाता है तो जानवरों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बीमारी ये होता कैसे है? बिल्कुल। तो सबसे पहला तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये बीमारी मेरे पास हो ही ना। पहला पॉइंट यही है कि वैसे परेशानी जो हमें देखने का मौका ही ना मिले। तो उस पे अगर आते हैं तो सबसे पहली बात है साफ सफाई। आज नहीं, आप लोग कई बार हमारे फोरम पे आए हैं और मेरे फोरम का विजिट भी आप लोग कर सकते हैं। कैमरा के माध्यम से लोगों को भी विजिट कराते रहे हैं। हमारे फोरम का जो हिस्सा है, जो बकरियों का प्ले ग्राउंड कहते हैं, खेलने का मैदान या रहने का रात्रि में विश्राम गृह, उसका आप कैमरे के माध्यम से मुआयना कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सफाई कैसी है। नित्य प्रतिदिन इसमें झाड़ू लगता है। जो रात्रि में विश्राम करने का बकरियों का जगह है, वहां पे सप्ताह में 2 दिन चूने का छिड़काव होता है। लेकिन कई भाइयों के पास, हमारा तो जाली से और जुगाड़ माध्यम से बना हुआ है, बांसों का घर बनाया हुआ है। कई आदमियों का दीवाल होता है। तो दीवाल है तो उसमें महीना 2 महीना 4 महीना पे कम से कम चूने का पुताई करवा दे, ताकि ये जू चीचड़ का समस्या उन पे आए ही ना। बिल्कुल। अगर बाई दबे ऐसा हो जाता है तो गर्मी का माहौल है, तो गर्मी के मौसम में खास करके अगर ऐसा केस आता है तो उसमें हम बुटेक्स का लगाते हैं, एक्सटिक लगाते हैं, टैक्टिक लगाते हैं। कई दवा मार्केट में बिक रहा है। उसका लोशन हम 1 लीटर पानी में 10 बूंद 15 बूंद डाल करके और बकरियों को कपड़ा भी गीला करके हम लगा देते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद बकरियों को नहला देते हैं। तो ये तो गर्मी का उपाय हो गया। जो पानी का अवशेष बच गया उससे आप अपने बाड़े में छिड़काव कर दें, शरीर का भी कीड़ा भाग गया और जहां उनको छिपना था आपके बाड़े में वहां भी आपने छिड़काव कर दिया तो वहां भी वो नहीं रह पाएंगे। तो पूर्ण रूप से आपका सफाया हो जाता है कीड़े का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आज हम 4 बकरियों को लगा दिए तो 4 बकरी में से निकला और जो बकरी में नहीं लगा था उसमें शामिल हो गया। बिल्कुल। अगर आपने पूरे बकरियों को लगा दिया या डिचिंग कर दिया है तो वहां से जो मरना था वो मर गए, जो बेहोशी की अवस्था में थे वो आपके रात्रि विश्राम वाले जगह पे कहीं गिर गए। तो गिर गए तो दीवालों के बीच में जो जेन होता है, क्योंकि घर में भले प्लास्टर और टाइल्स हम लगा लेते हैं, बकरियों के घर में टाइल्स नहीं लगता है। तो वहां पे क्या है, वो जो दीवाल का जेन है
गिलेवा से बना होगा, मिट्टी का गिलेवा से हो या सीमेंट का गिलेवा से हो, तो उस जगह पे जो ईंटों के बीच में जेन होता है वो जेन में जाके प्रवेश कर जाते हैं और इंतजार करते हैं 15 दिन 20 दिन महीने दिन का कि कब बकरियों में दवा का असर खत्म हो और पुनः अपना जगह पकड़े। लेकिन इस दौरान में उनकी तादाद जो है इतनी ज्यादा हो जाती है कि देखते देखते आपके बकरियों में पूरा लेप की तरह लग जाता है। क्यों? इनका लावा जो होता है, अंडा जो है एक दिन में 100 अंडे देती है। एक दिन में 100 अंडे। अब सोच लीजिए अगर एक चमोकन 100 अंडे देती है तो 10 चमोकन अगर बच गया तो उनका संख्या कितना होगा। ये दूसरा विकल्प। अगर सर्दी का माहौल है तो आप बकरियों को धोते हैं तो इनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब धोना भी नहीं है, जू चीचड़ भी है, तो 2-3 दवा मार्केट में आती है, जैसे एक फ्लूमिटास आता है और एलम्बिक का प्रोन आता है। ये सब जो दवा है आज मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा था कुछ बच्चों में। अगर अभी आपके पास वो दवा है? हाँ, दवा है। तो थोड़ा सा लाइव कैसे देते हैं हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखा, ये फ्लूमिटास आपने देख लिया। अब फ्लूमिटास को क्या करेंगे हम, उसमें कॉर्क ढक्कन नहीं होता, उसको ढीला कीजिएगा तो नोजल ऊपर आ जाएगा। अच्छा। फिर घुमा दीजिएगा, नोजल अंदर चला जाएगा। इसको लेकर के 4-4 अंगुल के बीच में एक हाथ से आपको रोआ को ऐसे करना है और इसके चमड़ी पे एक बूंद गिरा देना है। अच्छा। फिर यहाँ पे उठाना है, फिर यहाँ गिरा देना है। इस तरह से 2-2 4-4 अंगुल के बीच में यहाँ से लेकर के और पूरे लाइन में आप यहाँ के पूंछ की हड्डी तक इसको गिरा देना है। और गिराने के बाद इस हाथ से उसको ऐसे ऐसे मालिश करना, ऐसे जैसे अभी आप मिला रहे हैं। मिला दी। तो ये अगर ऐसे करे डालेंगे तो पूरे शरीर में कैसे वो काम करेगा? वो इतना हार्ड केमिकल है बनाया हुआ है जो एक जगह चमड़ा में अगर टच हो गया तो उस चमड़े के माध्यम से पूरे शरीर में वो अपना असर दिखाई जाता है, फैल जाता है। अच्छा। जिसके कारण से जो भी इसमें पीसू, चमड़ी में चमोकन, अटगोड़वा, कई नाम है इसके, जो भी होंगे वो इनको छोड़ देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाबा एक एक करके जानवरों को जो है ये दे रहे हैं और ऐसे ही थोड़े थोड़े दूर पे जो है आपको करके देना है और एक एक बूंद ही देना है बाबा। हाँ, एक एक बूंद देना, एक एक बूंद। एक बकरी एडल्ट है तो इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बूंद लगेगा। 10 से 15। सर वाले गर्दन के हिस्से से शुरू करेंगे और पूंछ तक दे देते। हाँ, बस यहाँ से शुरू करना है और ये पूंछ की हड्डी जो है यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक आपको एक एक बूंद दे देना है और इसको हाथ से इस तरह मिला देना। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं जैसा कि सामने से कि एक एक करके बाबा जानवरों को दे रहे हैं। अभी आप सामने से देख रहे हैं कि ये जो मेमने हैं, मेमनों को भी दे रहे हैं। तो सबको दे सकते हैं बाबा? हाँ, सबको दे सकते हैं, प्रेग्नेंट हो या अनप्रेग्नेंट हो, बच्चा हो, मेमना हो, जो भी आपके पास ब्रीडर हो, सबको आप इसको एक बार लगा देंगे तो एक बार लगा देने से आपका महीना 1.5 महीना जो है मुश्किल से, पूरे सर्दी का माहौल 3 महीने का होता है, इसको 2 बार इस्तेमाल कर दीजिए, आपका बकरी जो है चीचड़ जू से मुक्त रहेगा। तो ऐसे अगर कर देंगे तो कंप्लीट रूप से फिर खात्मा हो जाएगा इनका? हाँ, खात्मा हो जाएगा। हाँ, यहाँ से तो खात्मा हो गया। अच्छा। लेकिन बाड़े में आपको छिड़काव करना है सप्ताह में 2 दिन। अच्छा। वो चूने का छिड़काव करे जी। या जो बूटेक्स या टैक्टिक या एक्सटिक जो भी दवा आप पहले गर्मियों में इनको डीचिंग करते थे या सुलेशन बना के लगाते थे, उसको रखें आप। इनको तो हमने फ्लूमेथ्रिन से कर दिया और वो दवा का इस्तेमाल देखिए कि यहाँ पे स्प्रे मशीन है, स्प्रे मशीन है। ये 5 लीटर पानी का कैपेसिटी इसमें है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 लीटर। 5 लीटर लिखा हुआ। इसमें हम 5 लीटर पानी भर लेंगे और 5 लीटर पानी में 5 ml बूटेक्स, टैक्टिक, एक्सटिक यानी जो भी जू किलनी मारने का दवा है उसको इसमें हम 5 ml डाल देंगे। डालने के बाद ये इसका पंपिंग है, इस तरह से इसका जो है पंपिंग को लेंगे और ये जो है इसको पंप करेगा। पंप करने के बाद इसमें एयर बन जाएगा। एयर बनने के बाद इसको जो हमें यहाँ नोजल है, इस नोजल से इस तरह से दाबेंगे और ये निकलेगा तो ये स्प्रे करेगा। तो इस तरह से जो है इसको लेकर के आप अपने बाड़े में पूरा ये ऐसे करके छींटते जाना है। हाँ। पूरा जितना भी एरिया आपका है जो वो बाउंड्री वाल वगैरह पे सब पे छिड़काव कर देना है। तो ये कितना में, ये वाला जो आपके पास है, ये कितने में मार्केट में मिल जाता है? लगभग मुश्किल से 500-600 रुपए का चीज है। 500 रुपए में मिल जाएगा। और इसे तो अगर किसान भाई मान लीजिए कि अपने खेतों में छिड़काव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो सामान अगर उनके पास है तो उसी से कर ले, उसी से, उससे भी हो जाएगा। हाँ, या अगर ये रखते हैं तो इससे भी वो भी काम कर सकते हैं। वो भी काम कर सकते हैं।
दोनों काम हो सकता दोनों है। काम, उससे भी हम पौधों पे छिड़काव करते हैं, तो वही छिड़काव हमको इससे भी करना है। बिल्कुल। तो अगर ऑलरेडी उनके पास स्प्रे मशीन है तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आपके पास है तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह का जो है वो आप लेकर कर सकते हैं। और काफी अच्छी बात बाबा बताया कि जैसे जानवरों के ऊपर जो हम दवाई लगाते हैं तो वहां से वो बचने के लिए जो भी कीट वगैरह होते हैं वो दीवालों का सहारा लेते हैं, जो बाउंड्री वाल वगैरह होता है या खाली जगह जो फार्म में आपका बचा हुआ है वहां चले जाते हैं। लेकिन फिर दवाइयों का जो असर कम होता है तो फिर से वो अटैक करते हैं। तो इसी कारण जो है, जो हमारे भाई आप बकरी पालन कर रहे हैं और आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो कंप्लीट जो आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, एक कंप्लीट जो सॉल्यूशन आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते, आधा अधूरा कर देते हैं और इसी कारण उनको जो है हाँ। हमेशा समस्या का सामना करना अक्सर पड़ता फोन है। आता है कि बाबा देखिए हम तो इसको डिवार्मिंग भी किए हैं, आइवरमेक्टिन भी लगाए हैं, लेकिन 20 दिन के बाद, महीना दिन के बाद फिर आ जा रहा है, तो इससे निदान कैसे हो? बिल्कुल। तो यहाँ से तो आप कर लिए, लेकिन आपने बाड़े में छिड़काव नहीं किया, बाड़े में स्प्रे नहीं किया, बाड़े में चूने का लेप नहीं, पुताई नहीं करवाया, तो कंप्लीट जब भी आप इसको, मान लीजिए आप एक शर्ट की धुलाई कर रहे हैं तो पूरा शर्ट को सर्फ में डाल दिए, धुल गया, लेकिन आप देखिएगा कॉलर जल्दी नहीं धुलता बिना रगड़े। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे मैल लगा रहता है, उस पे मैल लगा रहता है। तो आप पूरा शर्ट को सर्फ में डुबा के निकाल दीजिए, लेकिन आपका शर्ट कॉलर गंदा है तो गंदा है। उसी तरह हम लोग बाड़े में जो है सफाई, बकरियों पे तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन दे दिए, आसान हो गया। गर्मी का सीजन है, पानी में घोल बनाए, डीचिंग कर दिए बकरियों को, वो ठीक हो गया। सर्दी में हमने फ्लूमेथ्रिन का इस्तेमाल कर दिया, इससे काम हो गया। लेकिन जो बाड़ा है आपका, जहाँ बकरियां रात भर रहती है, या आपका खेलने का मैदान है जहाँ पे बकरियों को बैठना है, वहां तो आपने छिड़काव नहीं किया, वहां तो सफाई नहीं किया है। तो जब सफाई नहीं की है तो वहां तो चमोकन रहेगा ही। और ऐसे भी एक चीज मैं बता देता हूँ, और सभी किसान भाई को शायद पता होगा या नहीं होगा तो जान लेंगे। 3 चीज का जहां मिश्रण होगा वहां ऑटोमेटिक जू चीचड़ का उत्पन्न हो जाता है। कौन 3 चीज है वो? यूरेन, मेंगना और राख। अच्छा। अक्सर क्या लोग करते हैं, रात में बकरियां यूरेन कर देती है तो राख का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, दिन भर राख पानी को टानता है और शाम को क्या करते हैं, झाड़ू मार को उसको इकट्ठा एक जगह कर देते हैं। तो यूरेन टान लिया राख, और उसमें कुछ मेंगने का, जो मेंगना दब जाता है, इस तरह से पीस जाता है, इसका डस्ट भी हो गया और राख भी हो गया। तो तीनों का मिश्रण करके आपने बाड़े के अगल बगल रख दिया, तो चमोकन का आपने क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट बना दिया है। अब वहां वो चमोकन उत्पन्न होंगे ही होंगे और धीरे धीरे अपने जगह पे आ ही जाएंगे। इसलिए जहां बाड़ा हो उससे 50 मीटर दूर, 20 मीटर दूर कम से कम जो मेंगना उनका बिकते हैं वो दूर हो, बाड़े के आसपास चारों तरफ की सफाई हो, चूने का छिड़काव हो, स्प्रे हो, ताकि आपके बाड़े में चमोकन ना आए। बिल्कुल। तो ये 3 चीज दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर कर किए हुए हैं तो जो जानवर है वो तो यूरेन करेंगे ही, साथ में मैग्नीज आएगा ही। तो राख वगैरह जो है अगर वो करते हैं तो जैसा बाबा बता रहे हैं, ये इन सब चीजों को सही तरीके से समायोजित करें और कहीं जैसे बता रहे हैं 20 मीटर 30 मीटर दूर उसको इकट्ठा करें, ताकि थोड़ा इससे बचा जा सकता है। बाद फिर जब अगर जू चीचड़ जानवर में हो गए तो फिर उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो पहले तो ये बताइए कि जैसे ये अगर इतना उपचार कर लेते हैं तो जू चीचड़ तो खत्म हो गया, फिर जानवरों का कैसे ग्रोथ हो उसके बारे में बताइए, कि उसको और अच्छे तरीके से उनका ग्रोथ हो, शाइनिंग हो जानवरों के ऊपर, ताकि जानवर अच्छे दिखेंगे तभी वो बिकेंगे। तो उसके बारे में बताइए। देखिए सर, जब जू चीचड़ का आपने दवा कर लिया, आपका 1 से 2 दिन में या 1 हफ्ता में आपका जू चीचड़ मुक्त हो जाता है, तो बकरियां आपके जो इसके बालों पे लाइट आना शुरू हो जाता है। अब रही बात इनका अच्छा ग्रोथ हो, तो खास करके गर्मियों में इनको कोई परेशानी नहीं है। गर्मियों में इनका ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में इनका ऊर्जा ज्यादा बनता है। जी जी। और खास करके इनका जो है आप देखेंगे, गर्मी में बकरी लाइट में मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, और सर्दियों में देखेंगे बकरी किकड़ी ही मिलती है। तो उनमें एनर्जी की जरूरत है। आप बेशक गर्मियों में 1 मुट्ठी अनाज कम खिलाएं, लेकिन सर्दियों में आप 1 मुट्ठी अनाज उनको एक्स्ट्रा दें।
सर्दी में हरा चारा का इस्तेमाल कम करें, सूखा चारा का इस्तेमाल ज्यादा करें। और सूखा चारा जब देंगे और हरा चारा कम करेंगे तो उनमें एनर्जी कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि हरा चारा से उनको प्रोटीन ज्यादा मिलता था, लेकिन सर्दी से बचने के लिए आपने हरा चारा का कमी कर दिया है और सूखा चारा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आपको अनाज की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी। उसमें आप मक्का का इस्तेमाल करें, गेहूं का इस्तेमाल करें, खास करके मेथी पाउडर का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, नमक का इस्तेमाल करें। ये ज्यादा नहीं, आप 3 महीना जो सर्दी का मूल समय है उसमें आप थोड़ा सा डाइट प्लान में खर्च कर दे, आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी। और आज का खिलाया हुआ जो ही फरवरी का महीना खत्म होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ हमारी बकरियां हेल्दी हो गई। बिल्कुल, उस समय खिलाएंगे अभी, लेकिन असर उस समय दिखेगा। उस समय दिखेगा। और आपकी बकरी इस सीजन में पूरा सर्दी से भी बच जाएगी, इम्यूनिटी पावर भी मजबूत रहेगा, क्योंकि हल्दी जो है एंटीबायोटिक है, मेथी गर्म करता है, गेहूं अनाज हो गया, मक्का अनाज हो गया, तो ये सब चीज का एनर्जी बना रहेगा तो आपकी बकरियां बीमार नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, और स्वस्थ रहेगी। तो ऐसे करके करेंगे तो जानवरों के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, ग्रोथ कुछ समय के बाद। बिल्कुल। बात करते हैं कि अभी आपके पास हम आए फार्म में, तो जो आपके पास मेमने जो आए हैं 1 महीने 20 दिन 30 दिन के ऐसे करके हैं आपके पास, काफी शानदार मेमने आए हैं, तो क्या इसका राज है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए है सर, राज है इनब्रीडिंग। हमारी बकरियों में इनब्रीडिंग का केस कम मिलता है देखने को, क्योंकि अक्सर जो आपने बताया अभी कुछ देर पहले, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे फिर मैं पीछे जाना चाहूंगा, ब्रीडर का चुनाव। ब्रीडर का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बच्चा प्राप्त करना है, तो आपकी बकरियां भी बढ़िया होनी चाहिए और ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, तभी आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे पास जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं सब क्रॉस ब्रीड, इनकी माँ भी क्रॉस ब्रीड में है और ब्रीडर इनका जो फादर था मेमनों का वो बतीसा था, जो कि हमने सेल कर दिया। और अक्सर मेरा लक्ष्य रहता है कि 1 से 1.5 साल होते होते मैं ब्रीडर को चेंज कर दूं। आप लोग के माध्यम से मेरे पास जो ब्रीडर आता है, कुछ यूट्यूब के माध्यम से, कुछ लोकल लोगों के माध्यम से लोग देखते हैं कि हाँ बाबा के पास बच्चा अच्छा है, किस ब्रीडर से है, तो फलाने ब्रीडर से, तो बाबा हमको ये फलाना ब्रीडर दे दीजिए। हाँ। तो साल भर में इस्तेमाल किया, उसके बाद देखा कि अब इसका बच्चा आने वाला है, इसको हटा दो, दूसरा ब्रीडर लाओ। तो इन ब्रीडिंग से बचे और अच्छे बच्चे की प्राप्ति करें। दूसरी बात, मीटिंग, जो पठिया है उसको आप फर्स्ट और सेकंड मीटिंग से बचा लें। जैसे 6-7 महीने का होता है वो फर्स्ट हिट में आती है, बिल्कुल, उसको आप बचाए, कोशिश करें। कोशिश करने से तो सब काम सफल हो जाता है। थोड़ा सा ग्रेजिंग वाले को परेशानी होती है, लेकिन अगर किसान सतर्क है कि हमारी फलाना फलाना पठिया जो है हिट में आने वाली है या हिट का लक्षण दे रही है, उनको हम ग्रेजिंग पे ना भेजें, बिल्कुल, उनको एक बाड़े में बंद कर दे, उनको खाने के लिए वही दे दे। 2 दिन उनको कष्ट होगा, तीसरे दिन से कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह छोटी छोटी बातों को अपना अगर आजमाते हैं तो उनका जो है पठिया एडल्ट हो जाएगा 2 महीने में। फिर उनको अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करा दे, 9-10 महीने बाद आराम से क्रॉस करा दे। तो जैसे अभी मैं एक पठिया दिखाऊंगा, देखिए ये पठिया जो है लगभग साल भर का हो गया है। उड़ जा, ये बीटल और सिरोही का क्रॉस पठिया है। 1 साल की पठिया होगी, लेकिन ये 2 बार हिट में आई, मैंने इसको मीटिंग नहीं होने, क्रॉस नहीं करवाया आपने। अभी ये आने वाले समय में अगर मार्च में हिट में आ जाती है तो आराम से क्रॉस हो जाएगी, अच्छा बच्चा देगी। बिल्कुल, क्योंकि बॉडी वेट इसका लगभग 20 kg प्लस जा रहा है। तो उसी तरह से ब्लैक बंगाल की पठिया है, वो 7 kg 8 kg में आती है, हिट में आ जाती है, चरने गई, मीटिंग हो गया, बकरा जो है मीटिंग कर देता है। तो 7-8 kg की जो पठिया है वो कैसी माँ बनेगी? बिल्कुल। तो ब्लैक बंगाल के लिए कम से कम 15-16 kg वजन होना जरूरी है। बड़े नस्लों में 20 kg प्लस जाने दीजिए, छोटे नस्लों में आप कम से कम 15 kg प्लस जाने दीजिए। उसके बाद उसको मीटिंग कराइए, एडल्ट हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी तो ये बच्चा देगी। उस समय इसका थन का विकास भी अच्छा होगा, दूध भी अच्छा होगा। बिल्कुल, उसका एक क्या बोलते हैं, जैसे मैं अच्छा चीज दिखला रहा हूँ
तो मैं एक खराब चीज भी दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे कैमरा के माध्यम से आप देखिए, ये ब्लैक बंगाल बकरी है, प्योर ब्लैक बंगाल है, और कम एज में ही ये माँ बन गई। और कम एज में माँ बनने के कारण इसका दूध नहीं हुआ, तो इसका असर कहाँ पड़ा? इसके बच्चों पे पड़ा। इसका बच्चा भी कहीं हम दिखला देते हैं। ये 5 महीने की पठिया है। ये 5 महीने का है। हाँ। और ये जो है 1.5 महीने का बच्चा है, दोनों बराबर। ये देख लीजिए, उस तरफ भी देख सकते हैं, बगल में भी। हाँ, ये भी बच्चा क्रॉस ब्रीड का है। ठीक है। अब ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। बिल्कुल, सामने से आप रिजल्ट साफ देख सकते हैं। देखिए वो माँ है, अभी तक दूध पीने चाहता है। हाँ। छोटा चीज जब हम लेंगे और उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए बकरियों को परिपक्व होने देना बहुत जरूरी है, ब्रीडर का चुनाव बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है कि अपने फार्म पे अच्छे बच्चे, अच्छे ग्रोथ वाले बच्चे आप देख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, ये हैं अपने बाबा ओमकार तिवारी जी। बाबा गोट फार्म के नाम से सर का फार्म है पालीगंज के महाबलीपुर में, और लगभग 8 वर्षों का अनुभव बाबा के पास है, और बकरी पालन का काम काफी अच्छे से कर रहे हैं। साथ में आज जो हमारे किसान भाई हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं और सही दिशा में बकरी पालन करके वो सही एक लक्ष्य की प्राप्ति करे, तो उसके लिए बाबा प्रशिक्षण प्रोग्राम भी चलाते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने नंबर भी दे दिया, आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, वो फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।